नीलंकिनी ने कहा कि तुम जाओ, अब तुम प्रवेश कर सकते हो। जैसे ही हनुमान जी आए, आकर के सीता मैया बैठी है और सीता मैया कह रही है, रावण राखे गया है, तो सीता माता कह रही है कि कोई मुझे अग्नि प्रदान कर दो, मैं अपना शरीर त्याग करना चाहती हूँ। इन राक्षसों के पास मैं नहीं रह सकती, मुझे अपने प्रियतम भगवान राम के पास जाना। माता इशारे कर रही है और उतने में हनुमान जी पेड़ के ऊपर है, और पेड़ के ऊपर से हनुमान जी ने जो मुद्रिका थी, जो अंगूठी दी थी ना, वो माता ने जैसे ही हाथ आगे किया, हनुमान जी ने वो अंगूठी नीचे डाल दी, माता जी के हाथ में आई। और जैसे ही राम नाम अंकित देखा, माता बड़ी प्रसन्न हो गई। मेरे प्रभु की मुद्रिका, बड़ी प्रसन्न हो गई मैया कि प्रभु आ रहे हैं। लेकिन और फिर हनुमान जी ऊपर से राम कथा सुनाने लग गए, और माता सुन रही है। ये जो राम कथा है, इसको हनुमान जी ने माता को सुनाया, और माता को विश्वास हो गया कि प्रभु आने वाले। लेकिन फिर माता ने कहा कि कथा तो इतनी सुंदर सुना रहा है, जब इतनी सुंदर कथा सुना रहा है तो वक्ता भी सुंदर ही होगा। और फिर प्रार्थना की कि वक्ता सामने आ जाए, और वक्ता हनुमान जी डर रहे हैं कि मैया केवल मात्र कथा ही सुंदर है, वक्ता तो पूरा बंदर है। माता ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई, नीचे आए, एकदम से माता डर गई, क्योंकि माता बंदरों से बहुत डरती थी। अगर चित्र पर भी बंदर माता रानी को दिख जाते थे, भगवती सीता को दिख जाते थे, तो मैया मुख फेर लेती थी, इतना डरती थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैया तो डर गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर माता ने समझाया कि हनुमत लाल, तुम गलत यहाँ पर आ गए हो, यहाँ तो बड़े बड़े निशाचर हैं, तुम्हें काट देंगे। हनुमान जी ने कहा मैया, जिसके साथ आपका आशीर्वाद हो, भगवान राम जी का आशीर्वाद हो, उसे कोई मार नहीं सकता। और मैया को विश्वास हो गया कि ये कोई छोटा मोटी शक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान राम का सेवक है, ये साक्षात शंकर स्वरूप है। और माता ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया, जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। और जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहा मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा अशोक वाटिका है, बाग है, यहाँ से तुम तोड़ तोड़ के जो तुम्हारा दिल करता है खाते जाओ। और अब हनुमान जी खा कम रहे हैं, नुकसान अधिक कर रहे हैं। बंदरों का काम ही होता है, खाएंगे कम और फेंकेंगे ज्यादा। और बच्चों का भी ऐसा ही काम होता है, बच्चे भी बंदर का ही स्वरूप माने, हनुमान जी का ही स्वरूप होते हैं। खाएंगे कम, फेंकेंगे ज्यादा। हनुमान जी भी ऐसा ही कर रहे हैं, एक वृक्ष से एक फल लेंगे, एक खाएंगे और वृक्ष को तोड़ कर फेंक देंगे। इसमें से इतने में सेनापतियों को पता चला, और अशोक आया और वहां पर जैसे ही हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी ने प्रहार किया और उसका राम नाम सत्य कर दिया। और जब राक्षस और युद्ध करने के लिए आए, और राक्षस जब युद्ध करने के लिए आए, तो जैसे राक्षस आते हैं, हनुमान जी एक हाथ से 10 उठाते हैं, दूसरे हाथ से 10 उठाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा करके फेंक देते हैं। और फिर दूसरी पार्टी आती है, फिर हनुमान जी फिर पकड़ते हैं, उनको जोर जोर से रगड़ते हैं धरती पर। अब जब तीसरे आए, वो तो डर गए, महाराज छोड़ दो, हमें छोड़ दो, नहीं तो रावण को जाकर कौन बताएगा कि कोई आया है। बड़ी मुश्किल से वो बच बच के वहां से गए, और जैसे ही रावण के पास गए, रावण के पास जैसे ही जाते हैं, रावण ने पूछा अरे तुम? उन्होंने कहा महाराज वहां तो बहुत भयानक बंदर आया है, और तुम बंदर से हार करके आ गए, तो तुम कैसे बचे? बोले महाराज हम तो रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके बचे,
बोले मार भी देता तो कोई बात नहीं थी, वो तो रगड़ रगड़ के मार रहा था, हम तो डर गए महाराज। रावण ने बोला अच्छा ऐसे बंदर से डर गए तुम? रावण ने सोचा कोई साधारण बंदर होगा, और फिर रावण ने अपने सैनिकों को भेजा, मेघनाथ को भेजा और कहा कि तुम उस बंदर को बंदी बना करके लाओ यहाँ पर। और अब हनुमान जी को कोई बंदी तो बना नहीं सकता, लेकिन फिर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करने लगे। और हनुमान जी ने सोचा अगर ब्रह्मास्त्र को मैंने अपमान कर दिया, ब्रह्मा जी का अस्त्र है, और हनुमान जी शिथिल होकर लेट गए। और उन्होंने फिर हनुमान जी को बंदी बनाया और बंदी बना करके रावण के पास प्रस्तुत किया गया। और रावण के पास जब प्रस्तुत किया तो रावण कहने लगे अरे तुम बड़े बलिष्ठ हो, तुम्हें अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान है। और फिर रावण ने कहा हनुमान से कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। और दोनों का युद्ध आपस में हुआ। पहले रावण ने हनुमान जी को मुक्के का प्रहार किया, और जैसे ही हनुमान जी को मुक्के का प्रहार किया, हनुमान जी थोड़े से, क्योंकि रावण भी बहुत बलशाली था, कोई छोटी शक्ति तो थी नहीं, रावण थोड़े से विचलित तो हुए हनुमान जी। और जैसे ही हनुमान जी ने बोला भी अब मेरी बारी, अब मैं मारूंगा। और ब्रह्मा जी को याद आ गई वो बात कि एक ही मुक्के से इसने राक्षसों का ये तो संहार कर देते हैं। बाईं भुजा असुर संहारे, दाईं भुजा संत जन तारे। उनकी तो बाईं भुजा का काम है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अरे हनुमान जी आप तो रामलीला यहीं खत्म करने वाले हैं, थोड़ा धीरे मुक्का मारना। और फिर हनुमान जी ने जैसे ही धीरे से मुक्का रावण को मारा, रावण बड़ा विचलित हो गया और शाबाशी दे रहा है हनुमान जी को। अरे वानर तुझसे युद्ध करके मुझे आनंद आया। हनुमान जी ने कहा युद्ध किया ही कहाँ, ये तो थोड़ा ट्रेलर दिखा रहा था। और उसके बाद हनुमान जी ने, अब उन्होंने कहा कि अब इसको सजा तो देनी चाहिए। उतने में विभीषण जी आ गए। विभीषण ने कहा बानर को मारना नहीं चाहिए, बानर की जो मति होती है ना वो पूंछ में होती है। ऐसा करो कि बानर की पूंछ में आग लगा देते हैं, जब बिना पूंछ से जाएगा तो इसके स्वामी देखेंगे। और पूरी लंका में ऐसे चंदा इकट्ठा होने लगा। किसी के घर से तेल आ रहा है, किसी के घर से घी आ रहा है, किसी के घर से रुई आ रही है, कपड़ा आ रहा है। पूरी जनता में ने चंदा दे दिया रावण को मारने के लिए। और लपेटते गए, जितना लपेटते जाते हनुमान जी अपनी पूंछ को और बढ़ाते जा रहे हैं। और बढ़ाते हैं एक विभीषण के घर से चंदा नहीं आया, बाकी पूरी लंका का तेल भी खत्म, घी भी खत्म, वस्त्र भी खत्म। और जैसे ही बांधा उसमें आग लगाई गई। जैसे ही आग लगाई हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे, और चंद क्षणों में पूरी लंका को दहन कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और जब लंका का दहन हो गया, उसके पश्चात तो निशाचरों में हालत बुरी हो गई, कोलाहल मच गया। और फिर हनुमान जी वापस सीता माता के पास आए। सीता माता ने एक चूड़ामणि दिया कि भगवान राम को इसको प्रदान कर देना। हनुमान जी वहां से वापस चले गए। और इतने में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, उसे स्वप्न में दिखाई दिया था। वो स्वप्न सुना रही है सीता मैया को कि मुझे स्वप्न हुआ था कि कोई बंदर आएगा और पूरी लंका को जलाएगा। और उतने में खबर आ गई कि लंका, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और फिर वापस चले गए। और वापस जाकर के अब भगवान की सेना को लंका में आना था और बड़ा समुद्र था। अब हनुमान जी तो आ गए, लेकिन और सब कैसे आते हैं। अब समुद्र के पास जैसे ही गए
समुद्र से प्रार्थना की, प्रभु हमें रास्ता दो। 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और विभीषण वहां उनके पास आए, क्योंकि विभीषण ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया, ये गलत बात है, किसी दूसरे की स्त्री को अपने घर में रखना ये बहुत गलत बात है भैया, क्योंकि ज्ञानी है ना। लेकिन रावण कहाँ मान रहा है। रावण कहता तू मुझे उपदेश देता, पहले वो बंदर मुझे उपदेश दे रहा था, आज तू मुझे उपदेश दे रहा है। रावण ने लात का प्रहार किया और विभीषण को त्याग दिया, और विभीषण वहां से आ गए और आकर के राम की शरणागति प्राप्त कर। और जब रावण से दूर होकर के विभीषण वहां पर आए तो विभीषण ने दरवाजे पर खड़े हैं और फिर राम के सेवकों से कहा कि राम को संदेश दिया जाए कि रावण का भाई आपकी शरणागति में आया है। सभी के मन में संशय हो गया। जामवंत जी कहते हैं ऐसे किसी दूसरे देश से आए हुए को शरणागति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का भाई है, क्या पता एक दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है। लेकिन भगवान राम बड़े करुणामय हैं, उन्होंने कहा जो हमारी शरण में आ गया वो कोई भी हो उसको हम शरणागति जरूर देंगे, उसे अंदर बुलाया जाए। और विभीषण आए और भगवान ने उसे शरणागति प्रदान कर दी। और फिर उसके बाद समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र 3 दिन हो गए रास्ता नहीं दे रहा है। लक्ष्मण ने कहा भैया युद्ध के समय में किसी के पास ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और आप धनुष निकालिए, तीर निकालिए, समुद्र 1 मिनट में रास्ता देगा। भगवान ने कहा विभीषण ने हमें ये सलाह दी है, अगर हम इसकी सलाह नहीं मानेंगे तो फिर इसका मनोबल कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसे राज जानता होगा जिससे हमें युद्ध में लाभ प्राप्त होगा। और जब 3 दिन तक प्रार्थना स्वीकार नहीं की सिंधु ने, उस समुद्र ने, तो भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही तीर का अनुसंधान किया समुद्र देवता ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान ने प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे रास्ता प्रदान करो। समुद्र ने कहा आपकी सेना में नल और नील नामक के 2 बानर है, उनको ये वरदान है कि भगवान का नाम लेकर के वो पत्थरों को जहां भी लगा देंगे वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। तो सबने खुशी का माहौल आ गया और सभी बंदर दूर दूर से पत्थर ला करके, पर्वत ला करके नल नील के पास देते। नल नील उन पर राम नाम अंकित करते हैं और थोड़े ही समय में वो 100 योजन का जो राम सेतु बनकर तैयार हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और फिर राम की सेना पहुंच गई लंका। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि समय कम है और सफर ज्यादा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और फिर पहुंच गई लंका, और लंका में संदेश पहुंच गया कि राम की सेना आ चुकी है। और फिर उसके पश्चात रावण भेजता गया अपने सैनिकों को, एक के बाद एक आते रहे, भगवान सबका उद्धार करते रहे। अब रावण सोच रहा है ये तो बड़ा बलशाली है, इसके सामने तो मेरी कोई पेश नहीं चल रही है। इतने में कुंभकर्ण जी को जगाया गया। कुंभकर्ण जी को जगाया गया। कुंभकर्ण ने बहुत समझाया कि प्रभु से बैर करना अच्छी बात नहीं है भैया, और आज तुम मुझे जगा रहे हो, जिस दिन तुमने सीता का हरण किया था उस दिन मुझे जगा देते तो आज तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति नहीं आती। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तो उसने कहा कि भाई का साथ तो मैं भी दूंगा, लेकिन आप अधर्मी हो, भगवान के हाथों मर के मेरी भी परम गति प्राप्त होगी। सभी बारी बारी से मेघनाथ जी गए, कुंभकर्ण जी गए, जितने भी राक्षस जाते सबको भगवान परम धाम को भेज देते, क्योंकि भगवान की शरणागति।
भगवान से तो बैर करके भी इंसान को, उन राक्षसों को परम गति की प्राप्ति हुई। और फिर जो इंद्रजीत थे, अक्षय इंद्रजीत जो मेघनाथ जी थे, उन्होंने एक ऐसा तीर चलाया जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और मूर्छित जब हो गए तो राम विलाप करने लगे, पूरी सेना में शोक फैल गया, सभी रोने लगे। और इतने में विभीषण ने बताया, जामवंत जी ने बताया कि लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य है, ये लक्ष्मण की मूर्छा को तोड़ सकता है। अब हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी गए। हनुमान जी ने सोचा कि वैद्य को अगर उठा के ले जाऊंगा और अगर दवाई नहीं ले गया तो फिर वहां पर हनुमान जी ने पूरा मेडिकल स्टोर उठाया, कमरे के साथ ही सुसेन को ले जा करके वहां रख दिया। अब सुसेन जी ने बताया कि ये जो संजीवनी बूटी है ये हिमालय पर जाकर के मिलेगी और इसको सूर्य उदय से पहले पहले लाना पड़ेगा, जो इतना जल्दी जा सकता है अगर आप में कोई है। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, मैं जाऊंगा। हनुमान जी जैसे ही जा रहे हैं, रास्ते में बहुत उनको रोका गया और रास्ते में उन्हें एक कालनेमी नामक का राक्षस भेज दिया था रावण ने, और उसे कहा कि तुम साधु का वेश बना करके राम राम शब्द का उच्चारण करते रहे और हनुमान जी को रोकना। हनुमान जी जा रहे हैं, आगे कालनेमी बैठा है, राम 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 कर रहा है। हनुमान जी ने सोचा कोई राम भक्त है। हनुमान जी गए और जैसे ही गए, कालनेमी कहता है तुम मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, तब मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूं। याद रखिए, जो स्वयं कहता है ना मुझसे गुरु दीक्षा लो, वो गुरु नहीं हो सकता, वो पाखंड है। कालनेमी भी तो ऐसा था, जब तो भगवान का नाम कहता है मुझसे गुरु दीक्षा लो, उसके बाद मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। और इतने में हनुमान जी को प्यास लगी। हनुमान जी जैसे ही पानी पीने लगे और उस पानी पीते पीते समुद्र से मकरी नाम की एक राक्षसी थी, जैसे ही उसने हनुमान का पांव पकड़ा, हनुमान ने प्रहार किया और उसमें से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। अप्सरा जैसे ही प्रकट हुई, उसने कहा प्रभु मुझे शाप था, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। और ये कालनेमी जो है ये कोई संत नहीं है, ये तो राक्षस है। जैसे हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी गए और हनुमान जी ने एक प्रहार किया कालनेमी, गोविंदाय नमः। और उसके बाद भगवान हनुमान आगे बढ़ते गए और आगे जाकर के अब हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर देखते हैं संजीवनी बूटी कौन सी होगी। अब वहां पर तो बूटियां बहुत थी। अब सोचा अब क्या किया जाए, अगर कहीं और ले गया तो जाकर के परेशानी हो जाएगी। और उसने पूरा ही हाथ में पर्वत उठाया और हनुमान जी वहां से जय श्री राम करके आ गए। और आकर के उन्होंने लक्ष्मण जी के घाव पर सुसेन वैद्य ने वो बूटी लगाई और लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। और उसके बाद फिर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद बहुत युद्ध हुआ और सभी राक्षस आ रहे हैं बारी बारी से। पूरे राक्षसों की सेना को भगवान ने समाप्त कर दिया। अंत में केवल रावण बचा। लेकिन रावण को भगवान जैसे ही तीर चलाते हैं, रावण के शीश काटते हैं, पुनः शीश लग जाते हैं। जब बहुत समय हो गया तो विभीषण ने जाकर के प्रभु को बताया, प्रभु रावण की नाभि में अमृत तत्व है और जब तक उस अमृत तत्व को इसकी नाभि से निकाला नहीं जाएगा ये अमर रहेगा। भगवान को जैसे ही पता चला, भगवान ने तीर का अनुसंधान किया। और तीर कौन सा? एक समय की बात है जब रावण अपनी युवावस्था में था, उसने अयोध्या वासियों को बड़ा त्रासित करके रखा था। तो जो भगवान राम के पूर्वज रघु जी थे, जिनके नाम पर ये रघुकुल
चला हुआ है। रघु जी थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक अस्त्र प्राप्त किया जिससे कि रावण को मार सकते थे, इतनी शक्ति उस अस्त्र में थी। और रघु जी जैसे ही रावण पर प्रहार करने लगे, ब्रह्मा जी आए, अरे अरे अभी तो राम कथा आज ही पूरी कर रहे हो, अभी राम कथा को बड़ा समय लगेगा। और रघु जी ने उस अस्त्र को संभाल कर रखा था, उस अस्त्र को आज उसी अस्त्र से भगवान राम रावण का संहार करेंगे, उद्धार करेंगे। और फिर जैसे ही विभीषण ने भेद बता दिया, भगवान राम ने 10 तीरों का अनुसंधान किया और 10 तीर छोड़ करके रावण की भुजाएं काटी, 10 तीर छोड़ करके रावण के शीश काट दिए। और उसके पश्चात एक तीर चलाया और रावण का जो अमृत नाभि में था वो रिसने लग गया, धीरे धीरे गिर रहा है। जैसे ही अमृत समाप्त हुआ, भगवान राम ने तीर निकाला और तीर निकाल करके जोर से अनुसंधान किया और उस तीर को जैसे ही छोड़ा, रावण की नाभि में जाकर के तीर लगा और रावण राम नाम सत्य हो गया। और अच्छाई का आज बुराई पर विजय हो गई और पूरे संसार से निशाचर मुक्त हो गए। राम जी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। लेकिन अब रावण की मृत्यु हो गई और रावण की पत्नी मंदोदरी आई। राम जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि है तो ब्राह्मण कुल में था, राक्षस तो था, लेकिन ब्रह्म हत्या तो मुझे लग गई। और राम जी बैठे हैं शिला पर, वहां पर युद्ध भूमि में एक पत्थर पर बैठे हैं राम जी। और उतने में मंदोदरी आई। मंदोदरी जब आई तो मंदोदरी ने जैसे ही आई, मंदोदरी ने कहा हे राम। जैसे ही राम कहा, राम जी को परछाई दिखी और राम जी ने प्रणाम किया, माता प्रणाम। मंदोदरी ने सोचा कि परछाई को देखकर मुझे प्रणाम कर रहा है। फिर मंदोदरी ने प्रश्न किया कि रावण सब गुणों में आपसे आगे था, आपको भी 4 वेदों का ज्ञात नहीं है प्रभु। रावण को 4 वेदों का ज्ञात था, बहुत बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था और युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी आपने रावण को क्यों मारा? मुझे इसका उत्तर चाहिए। भगवान ने कहा माते, आपने बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है। और मंदोदरी ने कहा मुझे समझ आ गया कि रावण के मरने का क्या कारण था। अरे एक आप हो जो किसी पर स्त्री की अगर परछाई भी आपके ऊपर आती है तो माता कह के संबोधन कर रहे हो, और एक वो रावण था कि संसार की सबसे सुंदर 5 महाकन्याओं में मंदोदरी मैं उसकी पत्नी हूँ, उसके होते हुए भी वो दूसरे की स्त्री पर नजर रख रहा था, इसीलिए उसके काल का ये कारण बना। क्योंकि रावण बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था और रावण को ये पता भी था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भगवान से बैर किया। और हम सभी को ज्ञान देने के लिए भगवान ने इतनी लीलाएं की। अब जैसे जीत गए, जीत करके भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राज प्रदान करने के बाद सभी पुष्पक विमान पर बैठ करके जा रहे हैं, क्योंकि आज 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और भगवान राम को पता है कि अगर 1 मिनट भी मैं लेट हो गया तो भरत का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भरत ने प्रण ले रखा है, अगर 14 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भगवान बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पूरी सेना जो भगवान राम की कोल भालू है, बंदर है, सभी रथ पर बैठ जाते हैं। और उस रथ की एक विशेषता है कि उस पर जितने मर्जी व्यक्ति बैठ जाएं, लेकिन उसमें एक सीट हमेशा खाली रहती है, पुष्पक विमान की है।
ऐसे ऐसे अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने करके रखे हैं। आज साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला, ना कोई पेट्रोल ना डीजल ना चार्जिंग ना सोलर। मन किया तो चंडीगढ़, मन किया तो दिल्ली, मन किया तो शिमला, मन किया तो गोवा। ऐसा आज तक नहीं बना पाए, हमारे ऋषियों के पास था। और विशेषता देखिए, जितने व्यक्ति आप जितने हैं सभी बैठ जाएंगे, फिर भी एक सीट खाली रहेगी, जितने मर्जी बैठ जाए। और रावण ने युद्ध करके अपने सौतेले भाई से उसको छीन लिया था। रावण छीनता था, देवताओं को मुक्त किया गया और देवताओं का काज सिद्ध हो गया। और उसके बाद भगवान अयोध्या में चले गए। अयोध्या में जाकर के राज्य अभिषेक की तैयारी हुई और भगवान का सुंदर राज्य अभिषेक हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के जय। और राम राज्य की स्थापना हो गई। और आप उसके बाद भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। और राम राज्य की एक विशेषता थी कि जितने समय राम राज्य रहा उतना समय ना तो अयोध्या में किसी की मृत्यु हुई, उतना समय अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। और भगवान ने इन लीलाओं के साथ हम सभी को आनंदित किया और शत्रुओं का, राक्षसों का संहार इस धरा से कर दिया। और उसके बाद विभीषण ने प्रसन्न होकर के एक बहुत, क्योंकि राजा था लंका का, एक बहुत सुंदर माला हनुमान जी को दी। और हनुमान जी इतनी अमूल्य माला थी, एक एक उसका मन का तोड़ रहे हैं और फेंक रहे हैं। और विभीषण और पूरी सभा देख रही है कि इतनी कीमती माला और फेंक रहे हैं हनुमान जी, इसका क्या कारण है। फिर पूछा हनुमान जी से कि सबने सोचा कि बंदर है, इसको क्या पता है कि माला कैसे रखनी, लेकिन वो तो साक्षात शंकर स्वरूप है। और बंदर का रूप क्यों लिया था शंकर भगवान ने, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा तो भगवान मेरी सेवा नहीं देंगे, इसीलिए बंदर बन के, पशु बनकर जाऊंगा तो मुझे सेवा करने में आनंद आएगा। और भगवान को जैसे भी उठाऊंगा अपने कांधे पर, प्रभु को क्रोध नहीं आएगा। और फिर तोड़ तोड़ के उन मनकों को फेंक रहे हैं। और विभीषण ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि मैं तोड़ के देख रहा हूं, इसमें तो कहीं भी राम नहीं है, और जिसमें राम नहीं है वो मूल्यवान कहां हो सकती है। तो विभीषण ने ताना मारा, क्या तुम्हारे मन में भी राम है। और जैसे ही विभीषण ने ताना मारा, हनुमान जी ने अपनी हृदय को ऐसे चीर दिया और हृदय पटल में देखो श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज की विश्राम दिवस की परम मंगलमय कथा को यहीं पर विश्राम। और आप सभी ने बड़े भाव के साथ इस परम मंगलमय कथा का श्रवण किया। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो 9 दिन तक इस कथा को नहीं सुन पाया, और आज के दिवस अगर किसी ने इस कथा को श्रवण कर लिया तो उसे 9 दिन की कथा को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होगा। और आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो आइए भगवान के दरबार में एक हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो मुख्य यजमान परिवार है वो यहाँ पर आ जाएं और जो भी पुष्प तिल आशीर्वाद स्वरूप इन आचार्यों को प्रदान करें वो भी कर दें। और उसके बाद परम पावनमयी आरती होगी और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था। आप सभी महाप्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाएं, अपने जीवन में आनंद अर्जित करें। और इन 9 दिवसीय महायज्ञ में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात
मुख से निकल गई हो, जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम आपके बेटे ही हैं और हमारे किसी कार्यकर्ता से किसी भी प्रकार की बोलचाल में या कोई गलती, इन सभी की तरफ से हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां होती रहती हैं। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात क्या घटी गयो। भृगु हरि का जो भृगु ने मारी लात। बड़ों का काम होता है क्षमा करना, छोटों का काम होता है गलतियां करना, लेकिन गलतियां भी सीमा में होनी चाहिए। भूल से कोई भूल हमसे हो गई तो उसे भूल समझकर भूल जाना, लेकिन भूलना सिर्फ भूल को हमें मत भूल जाना। इसीलिए बड़े भाव के साथ अब भगवान नाम का एक प्यारा सा हाजरी भगवान के दरबार में लगाते हैं और उसके पश्चात आप सभी को संबोधित किया जाएगा और उसके पश्चात आरती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हो मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम राघव, मेरा राम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ताली सेवा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे राघव हर चीज मिल रही है। बिन मांगे राघव सब चीज मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव, करते हो तुम राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। ताली सेवा, दोनों हाथ ऊपर करें। क्या बात है।
काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। ताली से बोले भाव से। तुम तो राघव मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव बाबा पहलवान गिरी महाराज की जय। सभी भक्त वृंदों की